हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर में एनसीईआरटी का 10.1 एक्सरसाइज देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग 10.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, यानी इसमें डायरेक्शन जो दिया गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड हमारा ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, 30 डिग्री ईस्ट। कहाँ से? नॉर्थ से। तो हम लोग नॉर्थ से देखिए 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री मूव करेंगे। तो नॉर्थ हमारा ये है और इधर से हमें कहाँ जाना है, ईस्ट की ओर। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री ईस्ट की ओर मूव किए, तो ये हो गया। यदि हम इसको सेंटर को कोई ओ माने और इसको ये कर दे और ये एंगल हमारा कितना हो जाए, 30 डिग्री। किधर गए? नॉर्थ से ईस्ट की ओर। तो ये जो रिप्रेजेंट किया, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर। अब देखिए वेक्टर के डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर। तो इसको हम लोग दिखा देंगे ये 40 किलोमीटर। इसका यदि नाम देना है तो नाम दे सकते हैं ओ ए। तो ओ ए एक जो वेक्टर हो गया, वो क्या किसको रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को, जिसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर और डायरेक्शन हमारा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, क्या दिया गया वेक्टर, यानी ओसी बराबर क्या आ गया, ओसी जो वेक्टर आया उसका डायरेक्शन किधर, 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा, यदि मैग्नीट्यूड कहेगा तो 40 किलोमीटर, डायरेक्शन बोलेगा तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हमें बनाना है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि हर एक पे आपका 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ से यदि हमें कहता, यदि इसी में क्वेश्चन हमें पूछता कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ जाएंगे कहाँ से, ईस्ट से, तो हम लोग यहाँ से 30 डिग्री मूव करते, तो ऐसे डायरेक्शन बनता। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, क्लासिफाई द फ्लोइंग मेजर्स एज ए स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पर दिया है मेजर्स। तो मेजर का मतलब क्या, वो जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जो यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया। मेजर मतलब उसका यूनिट दिया गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया गया है और तब हमें बताना है कि वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो सबसे फर्स्ट नंबर है 10 kg। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या दिया, 10 kg। तो 10 kg है क्या, केजी, यानी केजी में किस चीज़ को मापते हैं, मास में। यानी 10 kg किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। और हम लोग जानते हैं कि मास कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यूनिट से हम लोग क्या किए, क्वांटिटी पता किए, क्वांटिटी से हमें मालूम चल गया। दूसरा है क्या, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो देखिए 2 मीटर, यहाँ पर ये 2 मीटर मैग्नीट्यूड और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं ये। तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये डायरेक्शन भी आ गया। 2 मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, जब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस में डायरेक्शन हो जाए तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 मीटर ये जो रिप्रेजेंट किया किसको, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि इसे हमें ग्राफिकली दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए क्या दिया है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट।
तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या, बीचों बीच यानी एंगल 45 डिग्री, ओ बी ये 2 मीटर कर देंगे, ये एंगल कितना 45 डिग्री 45 डिग्री। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्या है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री मतलब क्या, 40 जो डिग्री है वो किसको मेजर करता है, एंगल को। और एंगल में कौन सा, दो एंगल होता है, एक प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। तो ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा एंगल को, प्लेन एंगल को। और प्लेन एंगल क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया 40 वाट। तो वाट किस चीज का यूनिट है, वाट यानी पावर का यूनिट है, और पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे दिया है 40 वाट, यानी वाट किसका यूनिट है, पावर का, और पावर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 10 का पावर 19 कूलाम, और कूलाम से हमें मालूम चलता है कि ये चार्ज का यूनिट है। और हम लोगों ने देखा कि चार्ज में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर करंट के बारे में देखा है कि चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। हम लोगों ने वहाँ करंट के बारे में पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ या फिर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो चार्ज ये रिप्रेजेंट किया, चार्ज हमारा कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या 20 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड से हमें मालूम चल रहा है ये स्पीड है, और स्पीड कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब यदि इसी स्पीड में हम लोग क्या लगा देते, डायरेक्शन लगा देते, नॉर्थ साउथ या कुछ, तो क्या होता है, स्पीड में डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी हो जाता है। और वेलोसिटी हमारा कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्लासीफाई फॉलोइंग एज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है और उसको हमें उसके बारे में बताना है कि वो वेक्टर है या स्केलर। इससे पहले में क्या दिया था, यूनिट दिया था। तो यूनिट से हमें मालूम चलता कि वो वेक्टर है कि क्वांटिटी, या क्वांटिटी से हम मालूम करते क्या, वेक्टर या स्केलर। तो टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल आपका मैग्नीट्यूड बताता है, टाइम को डिनोट करता है। तो टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड बताता है, इसीलिए वो स्केलर है। डिस्टेंस में यदि डायरेक्शन लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग ये डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। अब जो फोर्स है, तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो जाए, और साथ ही साथ वो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, तो हम लोगों ने देखा कि स्पीड में यदि डायरेक्शन आ जाता है तो वेलोसिटी बन जाएगा, और डायरेक्शन आ गया तो वो वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन, तो वर्क डन में डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को पहचान सकते हैं आसानी से। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, और इस फिगर में हमें बताना है कि कौन सा जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, कौन सा हमारा कोइनिशियल वेक्टर है, और कौन सा कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल का मतलब क्या, जिसका इनिशियल पोजीशन सेम हो। तो जिस वेक्टर का इनिशियल पोजीशन सेम होगा वो कोइनिशियल वेक्टर। दूसरा हमें बताना है इक्वल वेक्टर, तो जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा वो इक्वल वेक्टर। और तीसरा कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर था, तो दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, यानी दो वेक्टर जिसका सेम सेंस रहे या अपोजिट सेंस रहे, वो कहलाएगा हमारा कौन, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर इक्वल भी हो सकता है, कब, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, साथ ही साथ क्या आ जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए।
तो इक्वल हो जाएगा। तो हमें बताना है कोलिनियर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट देखते हैं, ये जो ए वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया, और दूसरा ये वेक्टर ऐसे गया हुआ है, इसका भी इनिशियल पॉइंट सेम है। और देखिए इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ तो है नहीं, इसका इनिशियल पॉइंट, बी का इनिशियल पॉइंट यहाँ, सी का इनिशियल पॉइंट यहाँ। तो ए और डी का क्या देख रहे हैं, सेम इनिशियल पॉइंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर। तो पहला लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर डी हैव सेम इनिशियल पॉइंट, so they are co-initial vector। अब हमें देखना क्या है, ये जो डायग्राम दिया गया है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड का लेंथ इक्वल होगा। तो लेंथ इक्वल होगा, इसका मतलब जो भी वेक्टर ए बी सी और डी दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। अब हमें इक्वल वेक्टर खोजना है तो हमें डायरेक्शन देखना होगा, यानी वैसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन इक्वल हो। तो ये स्क्वायर बोल दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हमें क्या देखना है, इसका डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है ए का डायरेक्शन इधर, डी का डायरेक्शन ऐसे और बी का डायरेक्शन इधर, तो डी और बी का डायरेक्शन सेम है और स्क्वायर होने के कारण मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब डी और बी क्या होगा, इक्वल वेक्टर। अब देखिए सी ऐसे और बी ए ऐसे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इक्वल नहीं होगा। तो लिख सकते हैं एंड वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर क्या, इक्वल वेक्टर। और तीसरा हमें बताना है क्या, कॉलिनियर होगा लेकिन इक्वल नहीं। तो कॉलिनियर का मतलब पैरेलल भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम या अपोजिट दोनों। तो देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ए और डी ये कॉलिनियर भी है और इक्वल भी है, यानी हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास में कि जो वेक्टर इक्वल होगा वो कॉलिनियर भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं वेक्टर इसको, तो वेक्टर सी और वेक्टर ए, तो वेक्टर ए और सी का जो सेंस क्या है, सेम है या अपोजिट है, अपोजिट सेंस है। मैग्नीट्यूड से हमें चर्चा नहीं करना है, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोलिनियर देखना है तो केवल उसके डायरेक्शन से। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए। तो वेक्टर ए और सी का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, वो कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। दूसरा नंबर दे सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। और तीसरा वेक्टर ए एंड सी आर कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा, वेक्टर ए एंड सी। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आंसर ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू और फॉल्स करके आंसर बताना है। तो एक वेक्टर ए ये हो गया, तो यदि वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर में यदि माइनस ए लगा देते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। यदि हम बोलते हैं वेक्टर ए बी, तो ए से बी, और वेक्टर बी ए बोले मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट बी से ए, तो वेक्टर ए बी और बी ए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं माइनस बी ए, यानी जब कोई वेक्टर में माइनस साइन लगता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब देखिए हमें क्या दिया गया, वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर। जब दो वेक्टर में एक वेक्टर दूसरे का अपोजिट है तो ये क्या आ जाएगा, ए और माइनस ए दोनों आपस में एंटी पैरेलल, यानी दोनों का सेंस क्या हो गया, अपोजिट सेंस। और हम लोग ने देखा है अपोजिट सेंस, जब दो वेक्टर में क्या रहे, डायरेक्शन या तो सेम रहे या तो अपोजिट रहे, तो वो हमारा कहलाता है कॉलिनियर वेक्टर।
तो कॉलिनियर वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड देखना नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन मतलब सेम हो सकता है या अपोजिट हो सकता है। तो वेक्टर ए और माइनस ए दोनों में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर हो गया, इसका मतलब ये ट्रू है। अब दूसरा कह रहा है कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कॉलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, नहीं होगा। अभी हम लोगों ने देखा कॉलिनियर के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑलवेज लग गया है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पे आता मे और मे भी इक्वल, मे और मे नॉट भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये रहता तो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज के कारण ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीसरा, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। सेम टू सेम वही है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा कॉलिनियर, तो ये भी फॉल्स हो गया। कॉलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, उसमें डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन या तो सेम होगा या तो अपोजिट, तो उसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो वैसे ही गलती हो गया। थर्ड लास्ट नंबर, टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब देखिए लास्ट नंबर में क्या कह रहा है कि टू कॉलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल। तो देखिए यहाँ पे कॉलिनियर बोल रहा है, कॉलिनियर मतलब वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम हो सकता है या तो अपोजिट होगा। कॉलिनियर का मतलब डायरेक्शन सेम हो सकता है या अपोजिट हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस कंडीशन में वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए और बी। और यदि ऐसा कंडीशन है वेक्टर ए और बी में डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का 10.1। थैंक यू।